लोग अभी लाइन पे लगे हुए हैं और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है केदारनाथ जी का मंदिर। बहुत लंबी लाइन लगी, बहुत लंबी लाइन लगी है और ये पूरा उसकी सराउंडिंग ऐसी है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। आप लाइन अगर जो देख पा रहे हैं, वैसे तो नहीं दिखाई देगी, बहुत बहुत लंबी लाइन लगी है। हम लोग फिर भी थोड़ा जल्दी आ गए तो ये देखिए केदारनाथ जी। हर हर महादेव। भगवान तो हमने जो अपने रहने के लिए आज 8 तारीख है और जो हमारा दूसरा दिन केदारनाथ में है, तो हमने रहने के लिए ये जगह देखी हुई है। पाटलिपुत्र हाउस इसका नाम है, जिसमें हम टोटल 6 लोग हैं, जिसमें 3 डबल बेड हैं और 6 लोगों के हिसाब से गद्दे वैसे ही हैं और रजाई दी हुई, साथ में ब्लैंकेट कंबल भी दिया हुआ है, तकिया भी वैसे ही, लाइट वगैरह लगा हुआ है और ये वॉशरूम है, इसमें वॉश बेसिन है और इंग्लिश टॉयलेट है, गीज़र भी लगा हुआ है, गर्म पानी आता है प्रॉपर इसमें, क्योंकि केदारनाथ में यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको गर्म पानी अवेलेबल नहीं हो रहा है नहाने के लिए, हाथ मुँह धोने के लिए, तो आप ये समझिए कि आपकी तो कुल्फ़ी ही जम जानी है। सो बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। हर हमारे साथ भाई नाम आपका? कमल। कमल, अरे वाह भाई, अरे बहुत बढ़िया जी। कमल भाई हमारे नैनीताल के रहने वाले हैं। अच्छा कमल भाई, 2 साल बाद यात्रा खुल रही है, जैसे आप तो लोकल के हैं, लेकिन फिर भी आप पहली यात्रा आपकी, कैसा लग रहा है? मजा आ गया, पहली बारी में याद आ गया, कैसा लगा। तो ये जो आप पैदल आए हो कि घोड़े खच्चर वगैरह में? तो ये जो 18-19 किलोमीटर की जो चढ़ाई रही है, उसके बाद ये जो दर्शन मिले हैं, अनुभूति कैसी रही है? सोचने से भी ऊपर है, जो सोचा था उससे भी ऊपर है। गजब गजब गजब। बाबा नमस्कार जी, हमारे साथ अरविंद तिवारी भाई हैं, जो यहाँ पे उनकी अपनी शॉप है, प्रसाद वगैरह ये अपना देते हैं
अच्छा भाई, किस किस रेट के प्रसाद के जो थैले आप मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग तरह के थैले हैं, छोटे डब्बे भी हैं और पैकेट भी हैं और अलग अलग तरह के हैं, तो क्या रेट है प्रसाद का? ये आप पे यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हमने मिनिमम से लेकर 50 रुपये से स्टार्ट किया हुआ। 50 रुपये का है, 100 रुपये का है, 200 रुपये का है, 250 रुपये का है, 300 रुपये का है और 500 रुपये तक है। अच्छा, ये हर एक उसका रखा है ताकि अपनी बजट के अनुसार आदमी इसको ठीक है। purchase कर सके। अच्छा, अलग अलग जो थैले आपके उनमें क्या डिफरेंस क्या होता है? एक तो उसमें जो बैग है इनकी क्वालिटी का फर्क है। ठीक है, एक ये गत्ते में है, ठीक है, ये फिर ये कॉटन में है, अच्छा, ये एक जूट में है। अच्छा। तो इसके जो जैसे कलर और ये चेंज हो रहे हैं। तो जैसे मैं आपका सबसे महंगा वाला कौन सा है? ये जी 500 ये जूट वाला, ये 500 का देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि एक धूप का पैकेट है ये ओम नमः और एक ओम नमः शिवाय का गमछा है, एक माता की चुन्नी है और ये यहाँ पे स्पेशल प्रसाद है। ये यहाँ अच्छा। पे जो हमारे क्षेत्रीय महिलाएं हैं, ये एक संघ बना के इसको एक लोकल प्रोडक्ट है ये। अच्छा। ये इसका स्वयं उत्पादन करके फिर इसको प्रसाद का बना के उसको भून के उसको एक ये रोज साथ साथ उनका रोजगार है ये। अच्छा। ये अपनी खेती पे तैयार कर रहे हैं, फिर इसको जो भी प्रोसीजर है उसमें बना के फिर इसका लड्डू बना के फिर हमारे को यहाँ पे दे रहे हैं। तो हम इसको कंपलसरी बेच रहे हैं ताकि हमारी जो महिलाएं हैं अच्छा, रोजगार उनको मिल सके और बहुत ज़्यादा से बढ़िया, ज़्यादा चल सके। बहुत बढ़िया। ये किस चीज़ का लड्डू है? ये चौलाई, इसको चौलाई का, रामदाना का। तो ये रामदाना का लड्डू है, चौलाई। तो ये क्या आपके हर पैकेट में आता है? सब में डाला हुआ है। अच्छा, ये सब में होता है। अच्छा, रीजन ये है कि जो हम बाहर से इलायची दाना मंगा रहे हैं वो प्लेन्सों से आ रहा है। अच्छा, और ये अच्छा, हमारे अच्छा। पहाड़ों में इसका उत्पादन भी हो रहा है और बन भी रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे जो मोदी जी भी हमारे कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो उत्तराखंड तो ये अपना चौलाई दाना जो ये सब चीज़ें हैं इसके लिए बहुत अच्छा एक जगह है और ये बहुत अच्छा आपने बोला कि लोकल महिलाओं के लिए एक रोजगार भी है। फॉर फ्यूचर में तो ये मेरी समझ से फॉर फ्यूचर जो इलायची दाना आ रहा है ये पूरा बंद हो रहा है और इसको ज़्यादा वरीयता मिलनी चाहिए ताकि जी। ये ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो इस डिमांड ज़्यादा जाएगी। डिमांड ज़्यादा जाएगी तो इसकी आजीविका बढ़ेगी, महिलाएं और जुड़ेंगी, रोजगार बढ़ेगा और पलायन भी रुकेगा साथ। बहुत बहुत बढ़िया। वैसे उत्तराखंड के सीरियसली मैंने ये कोविड के दौरान ये थोड़ा सा एक चीज़ नोटिस करी है कि काफ़ी लोगों ने पलायन किया है और कोविड के टाइम में जो लोग बाहर गए वो वापस आए हैं, वो अपनी धरती पे वापस आए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक तो ये चौलाई दाना का लड्डू है इसमें और इसमें लाची दाना, पंचमेवा टाइप में पंचमेवा, उसमें इलायची दाना मुरमुरा है। अच्छा अच्छा, मुरमुरा है, लाची दाना है, छुहारा, किशमिश, ये पंचमेवा बोल सकते हैं आप इसे। और ये जो है ये रामदाना ये चौलाई है जी। इसी का ये पाउडर एक चूरमा बना रखा है। अच्छा। ये पाउडर बना के इसको बहुत बढ़िया लिखा हुआ है इसका जो जी जी जी। तो ये एक स्वयं सहायता समूह संघ इसमें लिखा हुआ है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो ये एक सेम चौलाई का ही पाउडर है और ये पार्वती के सुहाग डाली है। ये माता पार्वती जी का श्रृंगार का और साथ में ये एक बेलपत्र है, हरा बेलपत्र है ये। अच्छा, हाँ, ये इसके अंदर इसलिए डाला है कि ताकि इसको ये खंडित ना हो। अरे वाह, क्या बात है। ये एक मुझे लगता है जो बाकी और मंदिरों में जो भी इस तरह की चीज़ें पैकेट बनाते हैं ये एक बहुत अच्छी सीखने की चीज़ है। मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बाबा भोलेनाथ को जो बेलपत्र कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि अगर आप सच्ची श्रद्धा से सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ाते हो तो मेरे लिए बहुत है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बेलपत्र खंडित ना हो। कहते हैं पुराणों में कि खंडित बेलपत्र उतना मान्य नहीं होता है। बहुत अच्छी चीज़ है। बेलपत्र है, प्रॉपर पैकेट के साथ में लगा हुआ है और ये एक सिक्का है। ये सिक्का है, ये बाबा केदारनाथ का, ये बाबा केदार का सिक्का है। आप लोग ये केदारनाथ का सिक्का है और दूसरी साइड भी है, दोनों तरफ है। और इसमें एक जनेऊ भी है और इसमें एक जनेऊ है। वैसे मैं भी ब्राह्मण हूँ, जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मणों में जनेऊ का महत्व कितना होता है मैं जानता हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल, और ये जूट का बैग है, प्रॉपर हैंडमेड है। मतलब अच्छी चीज़ है कि आप प्लास्टिक की जगह आप ये हैंडमेड जूट का बैग ले रहे हैं। आप किसी को अगर अपने तरफ से यहाँ से किसी को तोहफे में ले जा रहे हो पूरा प्रसाद, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं सारा प्रसाद एक बार वापस रख देता हूँ इस पर। तो ये जो आपने पैकेट देखा ये है, ये 500 रुपये का पैकेट है। और सबसे कम रेट वाला कौन सा प्रसाद है आपका? इसमें गंगा जल का कैन भी होगा शायद, नहीं? इसमें गंगा जल का कैन? अच्छा नहीं, इसमें नहीं था। ये तो गंगा जल का कैन कहाँ है, कैसा होता है? अच्छा, ये यहाँ चढ़ाने के लिए ले जा रहे, बाद में इसमें भर के यहाँ का जो गंगा जल है अच्छा अच्छा, इस पैकेट में ये मैं एक मिस हो गया कि ये जो 500 रुपये वाला पैकेट है इसमें गंगा जल का छोटा सा पैकेट भी जाता है।
तो ये यानी कि जो पीछे बाबा केदार के मंदिर के पीछे आप जाते हो तो एक अमृत जल बोलते हैं उससे, तो बहुत से भक्तगण इसमें वो जल लेके जाते हैं, क्योंकि अमृत जल थोड़ा ही बहुत पूजनीय होता है, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। पैदल जाना होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेट का बहुत ज़रूरी ध्यान है, क्योंकि काफ़ी सारे यात्री हैं जो पूरी 19-20 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके आते हैं। और ये कितने का है? ये 200 रुपये का है, जिसमें कागज़ का बैग मिलता है। सबसे कम रेट वाला कौन सा आपका? 50 रुपये। ये 50 रुपये का है। ये इसे खोल सकते हैं? ये 50 रुपये का प्रसाद आता है इसमें पूरा पंचमेवा है जी। तो इसमें आप देख सकते हो छुहारा है, किशमिश है, मूंगफली है, इलायची दाना है, मुरमुरा है, तो ये पूरा पंचमेवा है। और देखिए प्रसाद ख़ास तौर से बाकी भगवान अपना अलग अलग तरह चढ़ता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की एक बहुत विशेषता है कि प्रसाद की क्वांटिटी या क्वालिटी कैसी है वो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, आपका मन सच्चा होना चाहिए। तो ये प्रसाद अलग अलग तरह के, उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, आपकी जैसी श्रद्धा आप वैसे कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली हो सकता है कि काफ़ी यात्रियों की एक वो रहती है, शिकायत रहती है कि यहाँ पे रेट ज़्यादा है। जी जी जी। लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे देखा जाए तो जो ये मटेरियल आता है ये सारा प्लेन्स से आता है। यहाँ पे किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं होता है इसमें से, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है। जी जी जी। पूरा 5 फुट 6 फुट बर्फ रहता है जब सर्दियों का सीजन रहता है, तो ये सारा नीचे से आता है। जी जी। नीचे 16 किलोमीटर नीचे तक गाड़ी से आता है। बिल्कुल। वहाँ से हम इसको खच्चरों से ट्रांसपोर्टिंग कराते हैं। बिल्कुल। तो ये मोस्टली 2000 के आसपास हमारा खच्चर का नहीं, बिल्कुल इस बात का तो फ़र्क यहाँ पे पड़ता है, ये हमने देखा है, महसूस भी किया है। सिर्फ प्रसाद ही नहीं, बाकी जो छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें भी हैं उनमें क्या रेट का फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आप इतने ऊपर लेकर जब आ रहे हो तो वो ट्रांसपोर्टेशन एक खर्चा होता है बहुत बड़ा। एक ये मैं प्रसाद देख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? ये भी सेम है, लेकिन इसमें जो ये बैग, अच्छा, ये जो 500 रुपये वाला है बैग चेंज है। बैग चेंज है, इसमें रेशम का है यार। अच्छा, ये एक रेशम की थैली मिलती है। बहुत सारी महिलाएं मैंने देखा है जो इस तरह की पोटली उन्हें बड़ी पसंद होती है, और उसमें बाद में वो अपने श्रृंगार के सामान या पैसे वगैरह रखती हैं। मेमोरी है यात्रा की इसमें। जी 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 जी, आदमी को रहेगा कि हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रेट सेम इसका 500 है, बाकी सारी चीज़ जो इसमें आपको मिलेंगी वही इसमें मिलेंगी। तो अगर बाबा केदार आते हो तो आप यहाँ आइए। आपको अगर लगता है कि यहाँ पर कोई प्रसाद स्पेशल नहीं है तो ऐसा नहीं है, बाबा केदार के पास प्रसाद वैरायटियाँ भरी हुई हैं, अलग अलग रेट के हैं, आप आइए। बाकी आप श्रद्धा लेके आओ, प्रसाद क्या है, आप सच्ची श्रद्धा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और वैसे 2 साल बाद यात्रा शुरू हो रही है बहुत भारी मात्रा में, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ठीक लग रहा है, एक उत्साह है, क्योंकि कोविड आ गया था और हमारा जो ये खास करके ये क्षेत्र है पहले तो पूरा उत्तराखंड है, और उसमें से जो ये हिमालय क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र है ये सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट पे डिपेंड है जी। यहाँ पे इनकम ऑफ सोर्सेज एक पैसे का भी कहीं दूसरी जगह से कोई इनकम बिल्कुल बिल्कुल प्लान्स के लिए प्लान करना है, और या तो यहाँ अपना टूरिस्ट पे ही वो करना है। और 2 साल तक कंप्लीट टूरिस्ट बन रहा था हमारा, तो ये समझ लो कि अभी हम एक दोबारा से स्टार्टअप, बिल्कुल एक्साइटमेंट है कि हाँ इस टाइम कुछ आराम से आसानी से घर चल सकेगा, क्योंकि 2 साल हमारा बहुत टफ रहा है। एग्रीड एग्रीड। चलो जी, बहुत बहुत बढ़िया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। जय बाबा केदारनाथ की, जय केदारनाथ की। माता अपने अलग एक्साइटमेंट में है, अपने मोबाइल में यहाँ की सारी चीज़ों को कैद करने में लगी हुई हैं, और ऐसा लग रहा है कि घर के पता नहीं किन के लिए मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हैं। बहुत बढ़िया। ये हमारी माता श्री आ गई हैं। मम्मी लोग अलग टहल रही हैं, पापा जी लोग अलग टहल रहे हैं, और मैं और मून अलग टहल रहे हैं। तो यहाँ पर आकर बाबा केदारनाथ में हमने सबको छूट दे दी है, सब लोग अपने अपने हिसाब से घूम रहे हैं। हमारे पास टाइम भी है तो हम लोग आराम से बिल्कुल। कैसा लग रहा है माते? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडक लग रहा है? ठंडक तो है, बर्फीली एरिया में लगेगी। बहुत बढ़िया। ये जो आप चित्रकला देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत नीलेश आर्टिस्ट रवास नीलेश जी द्वारा बनाया गया ये बाबा भोलेनाथ का चित्र है। नीलेश जी को हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने बाबा की जो तस्वीर बनाई हुई है बहुत ही अद्भुत है। बाबा आपकी सभी मनोकामना को पूरी करें। भोले बम बम, भोले बम बम, भोले बम बम, भोले बम बम, भोले बम।
हर हर महादेव। जय बाबा केदार। केदारनाथ के दर्शन अपने आप में अद्भुत हैं और मतलब हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें बाबा ने दर्शन दिया, हमें यहाँ आने का मौका दिया और उसके साथ साथ में हमें अपने माता पिता को यहाँ पे लाने का बाबा ने जो ये भार सौंपा है, हमें ये जो सौभाग्य दिया है, ये हमारे लिए शब्दों से कई परे है। हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि मम्मी पापा लोग चलकर मतलब यहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने यमुनोत्री धाम किया है, वो सिर्फ 6 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन उसमें भी मम्मी पापा की मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ख़राब इन द सेंस कि उनको चलने में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। हमें लगा था ये तो मतलब बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ऊँचाई पे है, मतलब 22 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट है ये। लेकिन हाँ, थोड़ा देर से ही सही, बट हम लोग बहुत आराम से पहुँच गए और बहुत ही मतलब सही से, कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, तो काफ़ी अच्छे से हमारे मतलब हम कल रात को पहुँच गए थे। आज हम लोग दर्शन शुरू किए, 11 बजे तक हमारे दर्शन भी हो गए थे। हम थोड़ा एक्चुअली लेट हुए थे क्योंकि हम लोग कल बहुत लेट पहुँचे थे, हम लोग लेट थे, लाइन में लगे, थोड़ी लंबी लाइन थी, बट हाँ हम लोग जल्दी लग गए थे तो क्लियर हो गया। और हल्की फुल्की बारिश हो रही थी उस टाइम पर, बट दर्शन हमारे बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से हुए, बहुत ही आराम से हो गए, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली बहुत लोग बोल सकते हैं, कमेंट में हो सकता है कि यार माता पिता हैं, आप हेलीकॉप्टर क्यों नहीं कराया, आप घोड़ा करा सकते थे, खच्चर करा सकते, लेकिन मैं एक ब्राह्मण हूँ और एज ए ब्राह्मण मेरी ये मान्यता है कि अगर आप किसी जगह जा रहे हो ना, तो आप घोड़े खच्चर में आप ज़रूर जा सकते हो, लेकिन मार्टिन लूथर किंग का एक लाइन है कि इफ़ यू कांट रन जस्ट वॉक, इफ़ यू कांट वॉक जस्ट क्रॉल, बट डोंट स्टॉप। आप अगर घोड़े खच्चर के ऊपर बैठ के जा रहे हो तो ठीक है यार, वो फिर सारा फल घोड़ा बाबा ले गए ना। या हेलीकॉप्टर, पेरेंट्स का भी मन था कि वो लोग मतलब बिल्कुल चलकर यहाँ तक आए। मम्मी पापा लोगों ने क्लियरली बोला था कि हम लोग जाते समय हम लोग चल के ही जाएंगे, और अगर लगा कि सिचुएशन सही नहीं है तो हम लोग भले ही हम लोग फिर वापसी में हम हेलीकॉप्टर वगैरह कर लें, लेकिन नहीं, हमें जाते समय चल के ही जाना है। तो बहुत सही टाइम से, मतलब बहुत आराम से चल के आए, ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दबाजी थी हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बहुत आराम से चल के आए हैं और वो बहुत अच्छे से पहुंच गए यहाँ पर। बहुत उन्हें खुद में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि उन्हें कुछ मतलब किसी चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ा यहाँ तक आने के लिए, वो अपने आप से ही आ गए। तो खुशी जो देख के नहीं बन रही है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे वैसे कि, क्योंकि यहाँ तक हर कोई नहीं आ पाता। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, सभी मतलब हमारे दोनों माता पिता यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। बस बाबा केदार से यही प्रार्थना है हमारी, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। तीर्थ यात्रा वगैरह करते रहें, बाकी जगह भी जाएं पर तीर्थ यात्रा भी करते रहें। जय बाबा केदार। हर हर महादेव। शाम की आरती का वक्त है
हर हर महादेव। जय शिव शंभो। जय शिव शंभो। हर हर महादेव, जय केदार। हमारे साथ बाबा केदार धाम के मुख्य पुजारी जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि बाबा केदार धाम और हमारे जितने भी भक्तगण जो देख रहे हैं, वो जानना चाहिए कि बाबा केदार धाम की महिमा क्या है। आप सब जानते हैं जी। कंठे यस्य विराजते करलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंद गणादिनाथ सहित केदारनाथ प्रभो केदारांचम कुलदा मंगलम मंगलम भगवान शंभो मंगलम ऋषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ सुरमंगल मंगलम। बोले केदारनाथ भगवान की जय। आप इस समय देख रहे भगवान केदारनाथ जी। केदार में पंच केदार आता है। केदारनाथ में केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, एक कल्पनाथ जी है। महाभारत युद्ध होने के बाद पांडवों को दोष लग जाता है, गुरु हत्या, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या दोष लगता है। पांडव लोग अपना भाई को हत्या किया, अपना कुलों की हत्या किया और अपना गुरु द्रोणाचार्य को हत्या किया और गंगा पुत्र भीष्म को हत्या किया। इसलिए पांडवों को गुरु हत्या, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या दोष लग गए थे। पांडव लोग कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के बाद अपना गद्दी पकड़ के राजभार प्रारंभ किया। कुछ दिन के बाद पांडवों को गुरु का आदेश हो गए, आपको ऐसे ऐसे दोष आ रखे, आप गुरु हत्या, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या दोष है, अपना दोष निवारण करके आप सब लोग भगवान शंकर का तपो करके अपना दोष निवारण करके आप सब लोग स्वर्ग के लिए प्रस्तावन करो। पांडव लोग गुरु के आदेश के अनुसार सभी तीर्थ क्षेत्र पे भ्रमण किया, भगवान का प्रार्थना किया। भगवान ने उसको कई दर्शन प्राप्त नहीं हो पाया। पांडव लोग उम्मीद छोड़ दिया था। फिर पांडवों को एक उम्मीद आया, भगवान शंकर कैलाश में मिल जाएगी बोल के पांडव लोग हिमालय में आ गए। भगवान शंकर का भटकते 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 काफ़ी जगह के भटकने के बाद भगवान शंकर जी भी पांडवों की दुख देखे भैंसा रूप धारण करके सामने आ गई। पांडवों को पता चल गई भगवान शंकर जी पशु के रूप में हैं। भीम ने उसका पूंछ पकड़ने के बाद वो जमीन में दसने लग गई। भीम ने अपना बाहुबल से खींचने के बाद उसका पीठ बसता है, पृष्ठभाग वही स्वयं केदारनाथ जी है। पृष्ठभाग हो गई केदारनाथ, अग्रभाग निकल गई पशुपतिनाथ नेपाल में। पांडव लोग मंदिर स्थापना किया। पांडव लोग मंदिर स्थापना करने के बाद पीछे फिर केदार अर्थ इस तरफ है, के मतलब स्वर्ग है, द्वार मतलब दरवाज़ा, स्वर्ग की दरवाज़ा पांडवों की ऐसे प्रारंभ हो गए। पांडव लोग इस मंदिर बनाने के बाद आगे निकल गए। मध्य महेश्वर में मध्य भाग नाभि क्षेत्र है। पांडव उधर भगवान शंकर नाभि दर्शन हुआ था। मंदिर बना के फिर पांडव लोग आगे निकल गए। तुंगनाथ में हृदय और भुजा, रुद्रनाथ में नेत्र और मुख, कल्पेश्वर में जटा दर्शन। इस तरह भगवान शंकर ने पांडवों को अलग अलग अंग में दर्शन देने के बाद पांडवों का सभी दोष निवारण हुआ। ये पंच केदार पूरा पांडव द्वारा स्थापित हुआ पंच केदार है। ये हिमालय की दुर्गम स्थान पे है। हिमालय के चोटी पे स्वतो पंत स्वर्गारोही से पांडव लोग स्वर्ग के लिए प्रस्तावन किया था। 12 ज्योतिर्लिंग में ये 11वां ज्योतिर्लिंग है, पांडवों को दर्शन प्राप्त किया था। ये कठिन यात्रा है। उस ज़माने में हरिद्वार से लेकर पैदल यात्रा आना था, लगभग ये 50-60 साल पहले। आजकल सब सुविधा के अनुसार काफ़ी यात्री भगवान केदारनाथ के दर्शन प्राप्त के लिए आ जाते हैं। और
12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ जी बहुत विशेषता है। सभी ज्योतिर्लिंग 12 महीना पूजा संपन्न किया तो हिमालय में भगवान केदारनाथ जी का 6 मास के लिए नर का पूजा और 6 मास पूजा नारायण का पूजा है। माँ पार्वती स्वयं भगवान शंकर का पूजा अर्चन भगवान का पूजा संपन्न किया जाता है। इसी क्षेत्र से भगवान केदारनाथ जी का एक स्वर्ग मोक्ष द्वार है। इसलिए काफ़ी लोग अपना अपना मनोकामना लेके भगवान केदारनाथ जी का दरबार पे आके भगवान का प्रार्थना करते। बाबा जी काफ़ी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो गए। काफ़ी लोग अपने देख रखे यात्री गण अपना मनोकामना होने के बाद भगवान के लिए अपना भक्ति भाव से भगवान का पूजा पाठ आरती संपन्न करके अपना मनोकामना बाबा के चरणों में रख के फिर अपना यात्रा आगे निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप जो भक्तगण देख रहे हैं, क्योंकि 2 साल बाद ये बाबा केदार की दर्शन यात्रा शुरू हुई है, तो जो भी भक्तगण आने वाले हैं और अभी तक नहीं आए हैं, आप उन भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? देख लीजिए, आप इस समय वर्तमान में आप देख रहे हैं जी। स्थिति क्या है। जी जी। देख लीजिए, कोई भी हो भगवान दर्शन के लिए दरबार सबके लिए स्वागत है। क्यों है? भगवान बिना नारायण से भगवान नहीं है, नारायण से भगवान नर नहीं है। नारायण को नर को नारायण चाहिए, नारायण को नर चाहिए। क्यों है? तब तक वो सब सृष्टि का सब पालन होता है। ऐसे ये नर को भी नारायण चाहिए, इसलिए भगवान भक्तों से भी बिना है। इसलिए भगवान के दर्शन पर अपने इस साल काफ़ी हद से यात्री आ गए। आप रास्ता में, हम तो एक बार डोली आने के बाद काफ़ी नीचे नहीं देखा, काफ़ी वीडियो देख रखा है। आपको खुद अनुभव हो गए कितना भारी यात्रा है। कुछ ज़्यादा यात्री होने से भी कुछ परेशानी हो जाता है। ऐसे कोई बात नहीं, भगवान एक सीमित में यात्री आने से सबके लिए सुविधा हो जाएगी। क्यों? आजकल ऐसे भी देश में थोड़ा माहौल ठीक नहीं है, कोरोना ऐसे भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आप उसी के लिए सीमित समय पे सीमित लोग आए तो और बहुत अच्छा दर्शन हो पाता है और हर यात्री को सर सुविधा हो जाता है। बिल्कुल। बाबा केदार धाम में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ आइए, दर्शन बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो आरती का माहौल होता है ना, वो बहुत अद्भुत होता है। आप आइए, बाबा के दर्शन करिए, आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव। जय श्री केदार। इसकी भी एक मान्यता है, देखो सब जो लोग बना रहे हैं अपना, जी बिल्कुल। जैसे वैष्णो देवी में नहीं, जी जी जी। जैसे यहाँ भी सब भवन बना रहे हैं। लोगों का अपना मानना है कि यहाँ पर आके घर बनाएंगे तो बाबा उस पर कृपा करेंगे। कृपा तो वास्तव में तो करेंगे। जी जी जी। कृपा करेंगे। बहुत लोगों के घर बनते हैं, पूर्ण हो, आस्था है, मनोकामना पूर्ण होगी। मनोकामना पूर्ण है। इस वक्त हम श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी के वहाँ फोकस करो। यहाँ पर आए हुए हैं। नीचे चलो। हाँ। ये जो दिव्य शिला आप देख रहे हो, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की है, जिन्होंने हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाकी जगहों में भी सनातन धर्म का एक जैसे बोला जाए बहुत प्रचार किया है। केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, उसमें स्थापना, मंदिर की स्थापना का आदि गुरु शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। आदि गुरु शंकराचार्य जी एक बहुत ही बड़े विद्वान, लेखक और बहुत ही दिव्य पुरुष हैं। केदारनाथ घाटी में अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया गया है। केदारनाथ घाटी में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, उनके लिए ये एक देखने की जगह है। आप आइए, बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए। और बाबा केदारनाथ के मंदिर के ठीक पीछे भीमशिला है, और भीमशिला से ही पीछे को रास्ता जाता है आदि गुरु शंकराचार्य जी के इस स्टैचू की तरफ। स्टैचू बहुत खूबसूरत है। जय आदि गुरु शंकराचार्य जी, जय बाबा केदारनाथ। ये आपसे बात भी करेगा 12 साल के।
ये देखो भवन का निर्माण किया जा रहा है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये है सिंगल स्टोरी बिल्डिंग जिसमें से ये इसका गार्डन है, ये पीछे बाउंड्री बनाई हुई है और ये है जो रिवर फेसिंग घर होगा जिसमें पूरी बाउंड्री प्रॉपर लगा के सब कुछ लगा के इसको सेफ किया जा रहा है। कल को भाई कहीं से कोई आपदा नहीं आनी चाहिए ना। हाँ जी, आसपास के गांव वाले भी रह रहे होंगे तो भी सेफ रहें। वो भी सेफ रहेंगे। और ये जो सामने ये दिख रहा है ये इसका रैंप है। जब देखो घर के सब बगल में इतना अच्छा झरना है तो स्विमिंग पूल की तो ज़रूरत ही नहीं है। खैर झरने की कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा बदलाव, पीछे की तरफ पत्थर थोड़े से और मजबूत लगाए जा रहे हैं। यहाँ से झरने का फ्लो थोड़ा और बड़ा किया जा रहा है। झरने का फ्लो थोड़ा बड़ा किया जा रहा है ताकि जल अच्छे से आ सके। और कल को हमारे यहाँ जो मेहमान वगैरह आएंगे उनको बढ़िया रिवर भी मिल सके। पानी कभी घर में ख़त्म भी हो जाए तो यहीं पे आके डुबक्की लगा लगा के नहा सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ये जिम्मेदारी भोलेनाथ की, भोलेनाथ केदारनाथ श्री केदारनाथ बाबा की है। तो वो ये जिम्मेदारी आपकी श्री चरणों में सौंप के ये यहाँ से आगे उठ जाता हुआ अब इस झरने का ना बहाव थोड़ा उस तरफ बदल देते हैं। अब ये झरना यहाँ से ऐसे चला जाएगा। झरने का बहाव दूसरी तरफ कर दिया गया है। वो गार्डन है, वो गार्डन है। हाँ यस। और ये पीछे पूरी बाउंड्री खड़ी करी हुई है। अच्छा, हाँ ये क्या है? ये मंदिर है। ये तो शिवाला एक दरवाज़ा खोल दो पीछे से। ये शिवाला है। वाह कितना सुंदर लग रहा है अभी से। हाँ एक रास्ता बना दो। जय हो बाबा केदारनाथ, जय हो बाबा केदारनाथ। ये रास्ता हो गया कि यहाँ पे खड़े होकर शंकर जी को परछेंगे और वास्तव में एकदम ईशान कोण में है। हाँ पूरब उत्तर कोने पे है एकदम। ये रास्ता है मंदिर जाने के लिए। हर हर महादेव। ये रास्ता थोड़ा समतल किया जा रहा है। हाँ ताकि भक्तों को इंटरलॉकिंग तकलीफ ना हो। इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह लग के एकदम से कंप्लीट हुआ। लोग इसका फोटो ले जाएंगे लोग। और ये शिवालय के पीछे भीमशिला। तो ये दूसरा केदार बन रहा है। चलो लाइट ऑफ रहेगी। कृपा वर्षा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो इसे भीमशिला कहते हैं। भीमशिला नाम क्यों? क्योंकि ये जो केदारनाथ, केदार घाटी, उत्तराखंड में आप जितने भी महादेव के मंदिर देखते हैं उनमें पांडवों का एक बहुत बड़ा योगदान है। और कहा जाए तो पांडवों के द्वारा ही वो मंदिर बनाए गए हैं, क्योंकि पांडवों में सबसे ज़्यादा बलशाली भीम थे और महादेव को जो रोकने का कार्य था वो भीम ने किया था। तो इसलिए इसका नाम रखा गया था भीमशिला, क्योंकि बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। आप सभी को अगर याद होगा 2013 में जो आपदा आई थी यहाँ पर, मंदाकिनी नदी का जो जल प्रवाह इतना विशाल हुआ था, इतना वेग था उसके जल में कि पूरी घाटी को उसने तबाह कर दिया था।
यहाँ पर बसे हुए कई सारे लोगों के घर दुकान जो कई समय से रह रहे हैं, उन लोगों का पूरा घर ध्वस्त हो चुका था। अब उसे कृपा कहा जाए, भगवान का आशीर्वाद कहा जाए, या आप अपनी मर्जी में उसे कुछ भी कह सकते हैं। पर्वत से एक ये शिला पूरी, जिसमें आप अगर देख सकते हो इसका साइज कितना बड़ा है, आपके पीछे मंदिर आपको दिख रहा है और उसके सामने आपको शिला दिख रही है, ये यहाँ पर आकर के अपने आप फिक्स हुई, जिसकी वजह से जो मंदाकिनी नदी का जो जल प्रवाह था वो 2 हिस्सों में बट गया, जिससे मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंची। मंदिर के अंदर जल जरूर भरा था क्योंकि उसके पहले से जल काफ़ी आ रहा था। मंदिर के अंदर काफ़ी ऊंचाई तक जल भर गया था, उसके अंदर काफ़ी लोग फंसे हुए थे, पुजारी जी थे, कुछ भक्तगण थे जो काफ़ी वहाँ पे अंदर फंसे हुए थे, जो कि कुछ समय बाद धीरे धीरे मंदिर से जल निकल गया। आसपास के काफ़ी ज़्यादा आबादी, काफ़ी ज़्यादा लोगों के घर और दुकान वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए इसको भीमशिला बोलते हैं। तो अगर आप केदार घाटी आते हैं तो भीमशिला के दर्शन जरूर करें। शायद हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी आपदा आ रही हो जो भीमशिला के आने से वो आपदा रुक जाए। केदार घाटी में हर किसी की अपनी अलग मान्यता है, हर किसी की अपनी अलग सोच है। कोई सिर्फ ट्रैकिंग के उद्देश्य से आता है, कोई सिर्फ दर्शन के उद्देश्य से आता है, कोई सिर्फ यहाँ की वादियाँ देखने आता है, तो सिर्फ सुकून की तलाश में आता है। आप किस तलाश में आ रहे हैं ये आप जानते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ आपसे अनुरोध यही है कि एक बार केदार घाटी जरूर आइए, क्योंकि यहाँ की दिव्यता भव्यता अपने आप में बहुत अलौकिक है। हर हर महादेव, जय जय केदारनाथ। इस वक्त 10:10 हो रहा है तकरीबन, और बाबा के कपाट बंद हो चुके हैं। अब ये पुनः प्रातः 4 बजे खुलेंगे और सभी भक्तों को बाबा दर्शन देंगे। आप बाबा का ये द्वार देख सकते हैं, कितना भव्य लग रहा है। जय बाबा केदारनाथ।